नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। 5 मिनट के लिए लगा कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। तिरुपति भगदड़ में बाल बाल बची महिला श्रद्धालु की आप बीती। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बुधवार शाम को वैकुंठ एकादशी उत्सव शुरू होने से 2 दिन पहले मची भगदड़ में बचे श्रद्धालु दहशत में हैं। एक महिला श्रद्धालु ने तो भगदड़ की आप बीती बयां करते हुए कहा कि 5 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि अब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। पिछले 25 साल से मंदिर आ रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मंदिर में हुई भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग घायल हैं। वहीं घटना को लेकर कांग्रेस, सीपीआईएम, वाईएसआरसीपी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भगदड़ के लिए मंदिर का प्रबंध करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही दर्शन के लिए भक्तों को घंटों इंतजार कराने और अचानक गेट खोलने का भी मुद्दा उठाया। जल्द पिता बनने वाले हैं फरहान अख्तर। शादी के 3 साल बाद शिवानी दांडेकर ने दी खुशखबरी। बल्कि एक प्रतिभाशाली निर्देशक भी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की कुछ क्लासिक फिल्में बनाई हैं। अभिनेता अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। फरहान और शिवानी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक हैं। अब हाल ही में खबर आ रही है कि फरहान अख्तर और अभिनेत्री शिवानी दांडेकर जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। हालांकि इस कपल या उनके परिवार की ओर से आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फरहान और शिवानी अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस खबर ने प्रशंसकों की ओर की खुशी और भी बढ़ा दी है। प्रशंसक सोशल मीडिया पर जल्द ही माता पिता बनने वाले फरहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा का निधन। लंबे समय से बीमार थी राजपाल यादव। आज सैफई में होगा अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा का आज निधन हो गया। राजपाल यादव ने आज तड़के 4 बजे अंतिम सांस ली। राजपाल यादव पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के भाई थे। वह गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चाचा राजपाल यादव के निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव और सपा नेता और कार्यकर्ता सैफई रवाना हो गए। अखिलेश यादव आज होने वाले अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और सैफई पहुंच रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव पहले ही इटावा में मौजूद हैं। अखिलेश के चाचा राजपाल सिंह यादव का अंतिम संस्कार पैतृक गांव सैफई में होगा। राजपाल यादव के निधन से समाजवादी पार्टी के और यादव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। सपा ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। गोल्फ फेडरेशन पर पीटी उषा और खेल मंत्रालय आमने सामने। लगाया ये आरोप। खेल मंत्रालय से लिखी गई एक चिट्ठी पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने एक तीखा जवाब लिखा है। खेल मंत्रालय पर पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस की पॉलिसी नहीं अपनाने का आरोप लगाया है। इसी खत में पीटी उषा ने यह भी लिखा कि मंत्रालय के अधिकारी खेल मंत्री के तथ्य छिपाते हैं। दरअसल ये सारा मसला भारतीय गोल्फ संघ के चुनाव से जुड़ा है। आईजीयू के 2 गुटों ने 15 दिसंबर 2024 को अलग अलग चुनाव करवाए। इनमें से एक हरीश शेट्टी गुट का चुनाव 15 दिसंबर को ही भारतीय ओलंपिक संघ के भवन में कराया गया, जिसमें 21 राज्यों के गोल्फ संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जबकि ब्रिजेंद्र सिंह के गुट में 9 स्टेट। एप्टेरा ने CES 2025 में पेश की दुनिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली EV 643। एप्टेरा मोटर्स ने अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2025 में अपनी पहली प्रोडक्शन कार, एक इलेक्ट्रिक वाहन को प्रदर्शित किया है। इसकी खासियत यह है कि यह EV सोलर पावर से चलती है। इंटीग्रेटेड सोलर पैनलों वाली यह भविष्य की कार दुनिया की पहली प्रोडक्शन रेडी सोलर पावर से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो बिना प्लग इन किए भी प्रतिदिन 60 किलोमीटर तक की रेंज का वादा करती है। अमेरिका स्थित इस स्टार्टअप का कहना है कि अब उसे तक सोलर पावर से वाली EV के लिए लगभग 50,000 बुकिंग मिल चुकी है। उम्मीद है कि यह जल्द ही सड़कों पर उतरेगी। प्रदर्शन के मामले में एप्टेरा और सौर ऊर्जा से चलने वाली EV प्रतिस्पर्धी है। फ्रंट व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार की सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर अधिकतम 198 bhp तक का पावर प्रदान कर सकती है। यह लगभग 6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
फरीदाबाद में फिर गरजा बुलडोजर, एक्शन में व्यापारियों में मचा हड़कंप, एसडीओ ने दी चेतावनी। एनआईटी एक मार्केट और तिकोना पार्क में बुधवार को अतिक्रमण हटाने के लिए निगम ने बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाते समय निगम एसडीओ राजेश शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर दोबारा दुकानदारों ने अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सीलिंग की यह कार्रवाई दुकान खुलने से पहले ही कर दी जाएगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने विरोध तो जताया गया, लेकिन पुलिस बल मौजूद होने की वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई चलती रही। अब निगम एनआईटी 2 और 5 की मार्केट में बृहस्पतिवार को सीलिंग की कार्रवाई करेगा। एनआईटी एक मार्केट में निगम और पुलिस पहले 3 बार मोहलत दे चुके हैं। पिछले माह संयुक्त आयुक्त जितेंद्र गर्ग और एसीपी ट्रैफिक जितेश मल्होत्रा ने एनआईटी मार्केट और तिकोना पार्क का निरीक्षण करके दुकानों को 2 दिन की मोहलत दी थी। ऑस्ट्रेलिया को जिसने 2023 में जिताया वर्ल्ड कप, उसका चैंपियन ट्रॉफी 2025 से कट सकता है पत्ता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। कंगारू टीम को वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जिताने वाले अनुभवी कप्तान पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह उनकी टखने में लगी चोट को बताया जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें कई बार दर्द से कराहते हुए देखा गया था। इसके बावजूद वह टूर्नामेंट में खेलते रहे। कमिंस के जुझारू प्रदर्शन के बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बॉर्डर गावस्कर 2024-25 को अपने नाम तो कर ही लिया है, मगर उनके टखने के दर्द अब ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वह टूर्नामेंट से पहले फिट नहीं हो पाते तो उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना पड़ सकता है। शंभू बॉर्डर पर किसान ने निगला जहर, अस्पताल में तोड़ा दम। 3 दिन पहले मोर्चे में आए थे रेशम। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है। वीरवार को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के किसान ने शंभू मोर्चा पर सल्फास निगल लिया। किसान ने आत्मदाह की कोशिश की है। किसान के सल्फास निगलने के तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। पंजाब के तरनतारन के किसान रेशम सिंह शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बीते 3 दिन पहले ही शामिल हुए थे। रेशम सिंह तरनतारन के गांव पहुविंड में रहने वाले थे। रेशम सिंह को राजपुरा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां 11 बजे उनको मृत घोषित कर दिया गया। रेशम सिंह की मौत की खबर मिलते ही शंभू मोर्चे और मृतक किसान के गांव पहुविंड में माहौल शोकमय हो गया। किसानों का आरोप है कि रेशम सिंह ने केंद्र सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों से आहत होकर सल्फास खाकर आत्महत्या की है। क्या है नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया? जानिए कैसे बनते हैं और कब से शुरू हुई इनकी परंपरा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया हुआ है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। हम आपको बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वह कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वह शरीर पर धुन्नी का भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वह अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड हो, चुनाव अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केजरीवाल की चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर बीजेपी नेता की शिकायत की है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं को जोड़ने हटाने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे और उन्हें इन मांगों की चिट्ठी सौंपी। केजरीवाल ने मांग की ये नौकरियों का झांसा देकर बीजेपी नेता और नई दिल्ली सीट के भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा वोट मांग रहे हैं, इसलिए उनके घर पर तुरंत रेड मारी जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुलेआम 1100 रुपए बांटकर प्रवेश वर्मा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
इसके साथ ही केजरीवाल ने डीईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और ट्रांसफर करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पर कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। फिर रचेगा इतिहास, 2025 में बॉक्स ऑफिस कब्जा करेंगे सीक्वल, रिलीज होंगी ये मूवीज। स्त्री 2 और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों ने बीते साल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया। उससे पहले 2023 में गदर 2 जैसी फिल्म ने भी जमकर सफलता हासिल की थी, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सिनेमा के सक्सेस का मूल मंत्र सीक्वल बन गया है। फिल्मों में फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये ट्रेंड फिल्म मेकर्स के लिए कारगर भी साबित हो रहा है। इस चलन को आगे बढ़ाने का सिलसिला 2025 में भी जारी रहेगा, क्योंकि इस साल भी बड़े पर्दे पर कई धांसू मूवीज के सीक्वल रिलीज होने वाले हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर देंगे। नए साल में नई फिल्मों के लिए फैंस काफी बेताब हैं। खास तौर पर कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनके सीक्वल या फिर अगले पार्ट आने वाले हैं। सीक्वल का दांव फिल्म निर्माताओं के लिए फिलहाल फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जिस पर अब ये मूवी भी खरी उतरती दिख रही है, जिनके नाम इस प्रकार है कि फिल्म रिलीज डेट रेड 2 1 मई 2025, वॉर 2 14 अगस्त 2025, दे दे प्यार 2 14 नवंबर 2025, कांतारा 1 2 अक्टूबर 2025, बागी 4 5 सितंबर 2025, सन ऑफ सरदार 2 25 दिसंबर 2025, जॉली एलएलबी 3 11 अप्रैल 2025 और हाउसफुल 5 6 जून 2025 को रिलीज होंगी। सिगरेट पीने के लिए नहीं दिए रुपए तो पत्नी को उतारा मौत के घाट। 1 महीने पहले हुई थी शादी, पति समेत 3 गिरफ्तार। नगर से सटे गांव पुराना धामपुर में सिगरेट पीने से मना करने और रुपए न देने पर युवक ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। 1 महीने पहले 7 दिसंबर 2024 को ही दोनों का निकाह हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बुधवार को पति ससुर व सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धामपुर के गांव जैत्रा निवासी 24 वर्षीय तरन्नुम परवीन पुत्री स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल का निकाह 1 महीने पहले 7 दिसंबर 2024 को धामपुर के गांव पुराना धामपुर के शोएब पुत्र अनीस अहमद से हुआ था। सोमवार देर रात शोएब ने तरन्नुम की अपने कमरे में ही गला घोटकर हत्या कर दी थी। वहीं सोमवार रात वह अपनी साली रूबी से 5000 रुपए लेने गया तो उसने भी रुपए देने से मना कर दिया था, जिसे लेकर शोएब ने गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका की मां मोमिना, पत्नी स्वर्गीय इस्माइल की तहरीर पर पति शोएब, ससुर अनीस, सास इशरत जहां, जेठ जुबेर और जेठानी गजाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को पति, सास व ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। लखनऊ की जमीन पर गरीबों के आवास बनाने पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वे अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें। गौरतलब है कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए बुलडोजर चला दिया था। यह जमीन कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटे के नाम पर थी, जिनमें अब्बास अंसारी भी शामिल है। इस जमीन पर उत्तर प्रदेश की सरकार की पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने की है। इसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने समक्ष अब्बास अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से दलील दी कि जमीन पर कब्जे से संबंधित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, लेकिन उच्च न्यायालय ने अभी तक जमीन पर सरकारी निर्माण पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है। विराट कोहली ले सकते हैं ये बड़ा फैसला। बीजीटी सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद बढ़ गया था दबाव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप बैटिंग के बाद विराट कोहली को लगातार इस बात का सामना करना पड़ा कि विराट अपने फॉर्म को लेकर आगे क्या कदम उठाएंगे।
इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारने के बाद ये बात भी उठने लगी है कि अगर किसी भी खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं उन्हें घरेलू क्रिकेट के जरूर हाथ आजमाना होगा, तभी उन्हें टेस्ट के लिए टीम में शामिल किए जाने को लेकर विचार किया जाएगा। इस बीच विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2025 की तैयारी के लिए काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आगामी इंग्लैंड दौरे की तैयारी के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली इंग्लिश परिस्थितियों में खुद को बेहतर ढंग से ढालने और अपनी तकनीक को मजबूत करने के लिए यह कदम उठा सकते हैं। भारत को 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस महत्वपूर्ण सीरीज से पहले विराट काउंटी क्रिकेट खेलकर अपनी फॉर्म और तकनीक को और निखारना चाहते हैं। माना जा रहा है कि वह सरे या वॉर्कशायर जैसे प्रमुख काउंटी टीमों में से किसी एक के साथ जुड़ सकते हैं। इस शख्स की वजह से हो रहा है धनश्री और युजवेंद्र का तलाक। मिस्ट्री मैन के साथ वायरल हुई तस्वीरें, मच गया हंगामा। धनश्री एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक ट्रेन डांसर भी हैं। इसी के साथ धनश्री एक डेंटिस्ट भी हैं। धनश्री सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने डांस के वीडियो शेयर करती रहती हैं। फिलहाल वह पति चहल संग तलाक को लेकर चर्चा में है। इसकी वजह है वो तस्वीर जिसमें वह एक 35 साल के कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर संग दिख रही है। प्रतीक इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि उनके और धनश्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि लोग सोच रहे हैं। बता दें कि धनश्री और चहल ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे की तस्वीरें डिलीट कर दी थी, जिसके बाद से धनश्री का नाम प्रतीक के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर धनश्री और प्रतीक की वायरल तस्वीर में दोनों को बेहद करीब देखा जा रहा है। प्रतीक की बात करें तो वह मुंबई के हैं और टीवी जगत में फेमस हैं। प्रतीक ने डांस रियलिटी शो से अपनी पहचान बनाई। आज वह टीवी के स्टार डांसर हैं। इसके बाद प्रतीक ने बॉलीवुड में काम किया और ए लिस्ट स्टार्स को अपने इशारों पर नचाया। इसमें माधुरी दीक्षित, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा का नाम शामिल है। बता दें कि प्रतीक ने बॉलीवुड के दिग्गज स्टार संग अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। वहीं बता दें कि धनश्री और चहल की इन्होंने 11 दिसंबर 2020 को शादी रचाई थी और दोनों की मुलाकात 2020 में कोविड-19 के दौरान हुई थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पीताम्बरी पोशाक पहनेंगे रामलला। 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव पर 11 जनवरी को राम मंदिर में विराजमान बालक राम पीताम्बरी पहनकर दर्शन देंगे। रामलला की उत्सव मूर्ति व बालक राम के लिए दिल्ली में विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इन वस्त्रों की बुनाई व कढ़ाई सोने चांदी के तार से की जा रही है। साथ ही जगह जगह चांदी की छाप भी बनाई जा रही है। यह वस्त्र 10 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर 3 दिवसीय समारोह 11, 12 व 13 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को समारोह का शुभारंभ रामलला के अभिषेक से होगा। सुबह 10 बजे से रामलला के पूजन व अभिषेक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस विधि विधान से रामलला का अभिषेक किया गया था, उसी तर्ज पर प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी रामलला का अभिषेक पंचामृत, सरयू जल आदि से किया जाएगा। अभिषेक पूजन के बाद ठीक 12:20 पर रामलला की महाआरती होगी। 22 जनवरी को 12:20 बजे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ था। वहीं रामलला के लिए वस्त्र डिजाइनर मनीष त्रिपाठी विशेष वस्त्र तैयार कर रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रामलला के वस्त्र की बुनाई कढ़ाई सोने चांदी के तारों से की जा रही है। गुरुवार को इतने बढ़ गए सोने और चांदी के भाव। चेक करें आज के ताजा 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के रेट। 9 जनवरी को सोने चांदी के वायदा बाजार भाव के भाव में गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड लगभग 162 रुपए तेज होकर 77,857 रुपए प्रति 10 ग्राम खुला और चांदी मामूली रूप से 317 रुपए कमजोर होकर 91,255 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। आज 5 फरवरी की वायदा डिलीवरी वाला गोल्ड 77,857 रुपए प्रति 10 ग्राम का ओपन हुआ और सुबह 10:56 पर तक 40,500 लाख के ऑर्डर बुक हो चुके हैं। साथ ही 4 अप्रैल वायदा डिलीवरी वाला सोना 78,949 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन होकर खबर लिखे जाने तक 37,096 लाट्स के गोल्ड का ट्रेड हो चुका था, जिसकी कीमत 87,162 लाख है। इससे पहले 8 जनवरी को MCX पर आखिरी कारोबारी सत्र में 5 फरवरी की डिलीवरी वाला गोल्ड 77,531 रुपए
प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था, जबकि 5 अप्रैल वायदा डिलीवरी वाला गोल्ड 78,511 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। महाकुंभ से पहले अलर्ट मोड में रेलवे, ट्रेन स्टेशन से लेकर ट्रैक की सुरक्षा के लिए प्लान हुए तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और गणतंत्र दिवस के अलावा प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अफसरों की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के लिए आने वाली सभी ट्रेनों की सघन तलाशी ली जाएगी, ताकि देश विरोधी ताकतें किसी तरह की गड़बड़ी में कामयाब ना हो सके। इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज समेत यूपी के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर महाकुंभ को टारगेट करने की धमकी दे रखी है। खुफिया इनपुट भी है कि आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली से 32 स्पेशल और 21 अनारक्षित ट्रेनें महाकुंभ के दौरान चलेंगी। ऐसे में बैठक में अफसरों का कहना है कि आतंकी ट्रेनों को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए हर ट्रेन को अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे, ताकि आतंकी मंसूबे कामयाब ना हो सके। सभी राज्यों ने महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में इसी माह लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून, विधेयक तैयार, बरेली में बोले सीएम धामी। उत्तराखंड जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित उत्तरायणीय मेले में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लैंड जेहाद बड़ी समस्या थी। इस पर अंकुश के लिए कानून के तहत 5000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई। वहीं थूक जेहाद पर भी कार्रवाई की, क्योंकि दुनिया भर में देवभूमि शुद्धता के लिए पहचानी जाती है, लिहाजा थूक जेहाद पर कार्रवाई का नियम बनाया है। बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता कानून का प्रावधान किया था, ताकि प्रदेश और देश में समान नागरिक कानून संहिता लागू हो सके। इसका विधेयक उत्तराखंड में तैयार हो गया है और इसी माह यह लागू करने का प्रयास है। देवभूमि में पवित्र नदियों की भांति प्रवाहित होकर यह संहिता देश भर में अपनी पहचान बनाएगा। इसी उम्मीद है कि धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा नियंत्रण कानून बनाया, दंगाइयों से वसूलेंगे नुकसान का खर्चा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी तादाद में धर्मांतरण हो रहा है, लालच देकर इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून बनाया। हल्द्वानी में दंगा भड़का था, जिसे देखते हुए दंगा नियंत्रण कानून बनाया गया। जो दोषी होगा उसी से पूरी वसूली नुकसान की जाएगी। सख्त नकल कानून नकल रोकने में देश के अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण साबित होगा। उमर अब्दुल्ला बोले तो बंद कर दो विपक्षी गठबंधन, इंडिया ना नेतृत्व ना ही एजेंडे को लेकर स्पष्टता। इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ने से राजनीतिक गलियारों में दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव की खबरें हैं। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने दिल्ली में भाजपा के खिलाफ लड़ रहे दलों को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा का मुकाबला किस तरह से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। या तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वह पार्टियां तय करें जो वहां पर मैदान में है। इससे पहले कि 2 बार लगातार चुनावों में आप कामयाब रही, इस बार दिल्ली में लोग क्या फैसला लेते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा। इस दौरान उनसे एक और सवाल पूछा गया कि आरजेडी के एक नेता की ओर से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था, जिस पर दबाव देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक मुझे याद है कि इस पर कोई वक्त की सीमा नहीं लगाई गई थी। बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं बुलाई जा रही है, इसलिए इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, न नेतृत्व को लेकर न एजेंडे को लेकर, और यह भी कि हम आगे साथ रहेंगे या नहीं। दिल्ली के चुनाव हो जाए, इसके बाद इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनको बुलाया जाए और इन बातों को स्पष्ट किया जाए। अगर यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे बंद करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव के बाद या विधानसभा के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन।
रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।